हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम एसआरसीसी। आज है हमारा आखिरी चैप्टर बिजनेस स्टडीज का, यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन। आज इस चैप्टर को कर देंगे समाप्त। इसी के साथ पूरा बिजनेस स्टडीज का पेपर तुम्हारा हो जाएगा लीक। तो यहाँ पे हमारी पेपर लीक सीरीज हो जाएगी खत्म, जिसके बाद हम वन शॉट लेक्चर्स लाएंगे। वन शॉट की सीरीज आएगी, फिर पेपर के टाइम पे पेपर स्पेसिफिक एक एक हफ्ता 10-10 दिन की सीरीज आएगी। हर पर्टिकुलर पेपर से पहले हर सब्जेक्ट के लिए आएगी, तो चिंता की कोई जरूरत नहीं है इस पूरी सीरीज को। लेकिन प्लीज बहुत शिद्दत से फॉलो करना। पीछे का कोई भी चैप्टर रहता है तो प्लीज कर लेना। एंड अगर पूरी सीरीज हो भी गई है, मैं अपने बच्चों को ये सजेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज इसको चाहे दोबारा रिवाइज कर लेना, क्योंकि एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन जब तुम्हें पता है कि पेपर में आएंगे, तो तुम क्यों सेम क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हो? तुम क्यों एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं कर रहे हो? मुझे ये बताओ। हर चैप्टर की आधे आधे घंटे की वीडियो होगी यार, 40 मिनट की होगी मैक्सिमम, तो तुम क्यों सेम क्वेश्चन नहीं कर रहे हो? तो इसलिए अगर रिवीजन भी करनी है, सेम क्वेश्चंस को दोबारा अटेम्प्ट कर लेना। टेलीग्राम पे जाओ, पूरा पीडीएफ है, पीडीएफ में आंसर्स भी हैं, वो भी अटेम्प्ट कर लेना दोबारा, ठीक है? अभी के लिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। कोई भी चैप्टर देखना है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से जाके आप देख सकते हो, ठीक है? शुरू करते हैं आज के हमारे लेक्चर को पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि पहला ही केस स्टडी है। काफी सारी केस स्टडीज इस चैप्टर में से हमें देखने को मिलेंगी, जो आपको इसमें मिलेंगी। मेजर मेजर काफी सारी मैं करवा दूंगी, बचे हुए के लिए आपका होमवर्क होगा, जो टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है? शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है कि दो कंज्यूमर राइट्स की यहाँ पे बात हो रही है। वो कौन से हैं वो दोनों कंज्यूमर राइट्स, वो हमें बताने हैं। आभा के घर पे गेस्ट आए हैं, उसने कुछ ऑर्डर किया था खाना, तो जो बिरयानी थी, अच्छा तुम पहले एक बार खुद से पढ़ लिया करो पूरा, ठीक है? फिर खुद से आंसर सोच लिया करो, फिर मेरा सुना करो, ठीक है? वो बहुत खुश थी, उसने बड़ी खुशी से बिरयानी खोली, पर जब उसने खोला तो उसने देखा कि ना ये एक नॉन वेजिटेरियन बिरयानी थी, जबकि उसने तो वेजिटेरियन मंगवाई थी, ठीक है? उसने नोटिस किया कि कोई इंडिकेशन भी नहीं था कि वेज है या नॉन वेज है। उसने कांटेक्ट करने की कोशिश की बिरयानी हाउस को, पर जो हाउस था उसने इमीडिएटली जो है अपोलोजाइज किया, और उसने इमीडिएटली जो है नई बिरयानी भेजी और स्वीट डिश के साथ भेजी। कोई भी दो कंज्यूमर राइट्स बताओ जो डिस्कस करे गए हैं इस पर्टिकुलर केस में। अब यहाँ पर दो कंज्यूमर राइट्स क्या हैं? सबसे पहला तो है कि भैया अगर तुम्हें गलत प्रोडक्ट मिला है, तो तुम्हें उस गलत प्रोडक्ट के बारे में बताना होगा। तुम्हारा ये राइट है कि तुम जो है आवाज अपनी उठा सकते हो, सही प्रोडक्ट मांग सकते हो, और उस सही प्रोडक्ट के बदले में तुम रिप्लेसमेंट तक भी मांग सकते हो, ठीक है? तो तुम अपनी आवाज उठाओ और तुम्हारी प्रॉब्लम का रिप्लेसमेंट हो, तुम्हारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो। ये एक तो ये राइट हो गया। दूसरी चीज यहां पर बोली गई है कि इट वॉज नॉट इंडिकेटेड। इट वॉज नॉट इंडिकेटेड, कोई भी इंडिकेशन नहीं था कि बिरयानी वेज है या नॉन वेज है। तो ये जो चीज है ये भी राइट टू बी इन्फॉर्म्ड के अंदर आती है, कि कस्टमर को हर चीज इन्फॉर्म करी होनी चाहिए कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं है। तो कस्टमर को इन्फॉर्म करो और कस्टमर की प्रॉब्लम का सोल्यूशन करो, ठीक है? तो पहला क्या है? राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, कि कस्टमर को पता होना चाहिए, उसको पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इंग्रेडिएंट्स, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, प्राइस, क्वांटिटी सब बताया होना चाहिए कस्टमर को, ठीक है? ये लीगल फ्रेमवर्क के अंदर आता है। लीगल फ्रेमवर्क बोलता है कि अपने पैकेज, अपने लेबल पे लिखो सारा कुछ। और दूसरा राइट टू सीक रिड्रेसल, कि कस्टमर को प्रॉब्लम हुई तो कस्टमर की प्रॉब्लम सुनी भी जाएगी और उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी दिया जाएगा। जैसे कि इस केस में रिलीफ क्या हुआ, उनको रिप्लेसमेंट मिली, स्वीट डिश के साथ मिली, है ना? तो उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी होगा। चाहे रिप्लेसमेंट करके दो, अगर कोई डिफेक्ट है तो डिफेक्ट हटा के दो, कोई कॉम्पनसेशन दो, अगर लॉस हुई है, इंजरी हुई है तो कॉम्पनसेट भी करो, ठीक है? अगला, एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सच्ची है? तो चारों में से तीन गलत होंगी, एक सही होगी। अगर एग्रीव्ड पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऑर्डर से, तो वो सीधा नेशनल के पास। नो, एक सिस्टम होता है, डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट, फिर नेशनल और फिर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है? अगर डिस्ट्रिक्ट से खुश नहीं हो तो स्टेट वाले के पास जाओ, सीधा नेशनल पे नहीं जा सकते हो, ठीक है? अगर एग्रीव्ड पार्टी डिस्ट्रिक्ट से खुश नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में जाएगी नहीं। अगर वो स्टेट से खुश नहीं है तो नेशनल में जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगी। तो ये भी गलत है, तो मतलब ये सही होगा। अगर नेशनल पे खुश नहीं हो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो, ठीक है? अगला, कौन सी ग्रीवियंस रिड्रेसल एजेंसी के पास अनुज गया है? कहते हैं उसका 2 करोड़ तक का काम था। दे प्रॉमिस टू डिलीवर इन 18 मंथ, पर 18 मंथ में उसने किया नहीं, डिलीवरी हुई नहीं। बहुत बार उसने बोला भी, फिर भी वो गया नहीं, ठीक है? इट वाज नॉट इन अ पोजीशन टू हैंड ओवर द प्रॉपर्टी। अनुज आस्क्ड फॉर द रिफंड ऑफ द मनी विद इंटरेस्ट, पर उसको जो रिफंड है वो मना कर दिया गया। वो कंज्यूमर कोर्ट के पास अपनी कंप्लेंट लेके गया। तो वो कौन से लेवल पे गया? वो कौन से पर्टिकुलर लेवल पे अपनी जो है कंप्लेंट लेकर के गया?
तो अब यहाँ पर मुझे वैसे तो पूरा भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, सीधा मुझे दिख ही रहा था 2 करोड़ है, तो हमारे पास ये सीधी-सीधी बात है कि ये स्टेट लेवल पे गया होगा, क्योंकि अगर 1 करोड़ तक का काम है, तो डिस्ट्रिक्ट पे जाओ, अगर 1 से 10 करोड़ तक का काम है, तो स्टेट पे जाओ और 10 करोड़ से भी ज़्यादा का अगर काम है, तो तुम्हें नेशनल लेवल पे जाना होगा और यहाँ पर 2 करोड़ का काम था, तो ऑब्वियसली वो स्टेट कमीशन के पास गया होगा, ठीक है? स्टेट कंज्यूमर कमीशन के पास वो गया होगा। क्या-क्या रिलीफ उसको मिल सकते हैं? उसको पूरा का पूरा रिफंड मिल सकता है, उसको किसी भी चीज़ की रिप्लेसमेंट होके मिल सकती है, उसका अगर कोई लॉस हुआ है तो उसको लॉस को कॉम्पेंसेशन मिल सकती है, ठीक है? किसी भी तरीके से हमें अनुज की पूरी प्रॉब्लम बस सॉल्व करके देनी होती है, ठीक है? अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी कंसिडर्ड एज कंज्यूमर? कंज्यूमर कौन नहीं होगा? देखो, जिसने सामान खरीदा वो कंज्यूमर है। जिसने सामान खरीदा उसकी परमिशन से अगर किसी और ने यूज किया वो भी कंज्यूमर है, ठीक है? लेकिन अगर सामान एक बिजनेस ने खरीदा है तो वो कंज्यूमर नहीं हो सकता है। तो अ पर्सन जिसने सामान खरीदा है, सर्विस खरीदी है, पर कंसिडरेशन पार्टली पे करी है। कोई बात नहीं, अगर तुमने सामान खरीदा है और उसके बदले में तुमने पूरा पैसा दिया, आधा पैसा दिया या बोला कि मैं फ्यूचर में पैसा दूंगा, तो अगर पैसे का इन्वॉल्वमेंट है सामान के बदले में, तो तुम एक कंज्यूमर हो, ठीक है? एनी यूजर ऑफ गुड इफ सच यूज इज मेड विद द अप्रूवल ऑफ बायर। मैंने सामान खरीदा, मेरे अप्रूवल से तुमने वो सामान यूज किया, तो तुम भी कंज्यूमर हो। जिसने ऑनलाइन सामान खरीदा वो भी कंज्यूमर है, पर जिसने रीसेल के लिए खरीदा वो एक बिजनेस है, वो एक कंज्यूमर नहीं है, ठीक है? तो ये मेरा आंसर हुआ। अच्छा, चलो जल्दी से एक बार तुम पढ़ लो, आगे देखते हैं। विच कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेस किस एजेंसी के पास गया? अगर 2 लाख की ही बात है तो ऑब्वियसली बात है वो डिस्ट्रिक्ट के पास गया होगा, ठीक है? He sent a legal notice to the company immediately and decided to approach a consumer for a relief of 2 लाख। हाँ, हे भगवान, 60 रुपए के पीछे 2 लाख रुपए का, अरे बाप रे, हिम्मत है भाई। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो गया होगा, ठीक है? क्योंकि ऑब्वियसली हमने लिमिट्स मैंने आपको बता ही दी हैं, तो ये बहुत थोड़े से पैसे हैं, 60 रुपए की तो बात है। तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गया है, ठीक है? इफ रजनीश इज नॉट सेटिस्फैक्टरी विद द ऑर्डर ऑफ द अबव एजेंसी, तो फिर वो स्टेट लेवल के पास जाएगा और उसको क्या रिलीफ मिलेगा? रिप्लेसमेंट हो जाएगी, फुल रिफंड हो जाएगा, पार्टली रिफंड हो जाएगा, उसका जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दिया जाए, डिफेक्ट को निकाल दिया जाए, वो जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को तुम बंद भी करवा सकते हो कि ये प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग बंद भी कर सकती है कोर्ट, ठीक है? तुम्हारे लॉस का कंपनसेशन मिले, तुम्हें इंटरेस्ट भी मिले। अच्छा, जो तुमने लॉयर की फीस भरी है वो भी तुम निकलवा सकते हो कंपनी से, हर चीज निकलवा सकते हो, ठीक है? अगला बड़ी सारी केस स्टडी है, देखो तुम। आइडेंटिफाई द पॉइंट of importance of consumer protection from the POV of business which is helping them to increase the customer base। तो कहते हैं importance of consumer protection पूछी है, importance of consumer protection पूछी है from the POV of business, ठीक है? देखते हैं। तो एक सुपरमार्केट है, ग्रोसरी शॉपिंग के लिए वहां पर गई है, उसने बाजरा वाजरा खरीदा है, उसने देखा कि शी ओपन द पैकेट, उसको लगा कि कुछ वर्म्स थे, वो डिसअपॉइंटेड थी, तो फिर वो उसने लेबल चेक किया। जब उसने लेबल चेक किया तो उसे पता चला कि वो पुराना था, एक्सपायरी डेट हो चुकी थी। उसने अप्रोच किया सेल्स पर्सन को, जिसने इमीडिएटली रिप्लेस कर दिया। जब उसने थैंक यू बोला तो उसे पता चला कि एक पॉलिसी है कस्टमर को सेटिस्फाई करने की। उसने ये भी बताया कि वो रिपीट सेल की जो सेटिस्फाइड क्या बोल रही हूँ मैं, जो सेटिस्फाइड कस्टमर होता है वो रिपीट सेल भी करता है, वो अच्छा फीडबैक भी देता है और लोगों को, जिससे कि कस्टमर बेस बढ़ता है, जिससे कि तुम्हारी सेल बढ़ती है, ठीक है? तो यहाँ पे किसकी बात करी जा रही है? यहाँ पे बिजनेस के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट की बात करी जा रही है। वो कहता है कि भैया आज तो मैं तुम्हें सामान बेच दूंगा, अगर तुम मेरे से खुश होके गए तो तुम मेरा सामान वापस लेने आओगे और लोगों को बताओगे मेरे बारे में। पर आज मैंने तुम्हें सामान बेच दिया और तुम्हें ठग लिया, तो तुम सबको जाके बताओगे कि मेरे पास से सामान नहीं लेना, है ना? तो इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हें अच्छी कस्टमर सर्विस दूंगा ताकि तुम मेरे पास आओ, खुद भी आओ और दूसरों को भी बताओ। तो ये मेरे बिजनेस के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के लिए अच्छा है कि लॉन्ग टर्म में सालों साल मेरे कस्टमर मेरे साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है? अगला, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन कौन से राइट की बात यहाँ पे करी गई है, और ऑल्सो आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द राइट वॉयलेटेड बाय द पर्सन, ठीक है? ठीक है, अब तुम एक बार देखो खुद से। केवल राम started a sweet shop, this, the sweets were famous all over this, ठीक है? So he sold the shop to one of the new, अच्छा उसने अपनी दुकान ही बेच दी, कुछ महीने बाद वो रेवेन्यू और भी ज्यादा बढ़ गया,
लेकिन फिर उसने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करनी शुरू कर दी, जैसे कि एडल्टरेटेड सामान वो यूज कर रहा था, ठीक है। पर इसकी जो है पहले एक अच्छी इमेज थी लोगों के आंखों में, पर धीरे धीरे लोग जो है बीमार होने लगे, लोगों को धीरे धीरे पता चलने लगा कि भैया ये तो गलत है। तो एक राघव था, एक रेजिडेंट था, उसने अपनी स्टडीज कंप्लीट की थी, वो भी मेंबर था एक एनजीओ का, ठीक है। उसको लगा कि जो विलेजर्स हैं उनको बताना पड़ेगा उनके राइट्स, उनके रिलीफ्स के बारे में। ही स्टार्टेड क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट कंज्यूमर राइट्स among the villagers to protect their interest through a series of talks and presentations in the village। अब कौन सा राइट वायलेट हुआ और कौन सा राइट डिस्कस किया गया, इसके बारे में हमें बताना है। सबसे पहली चीज जो इसने राइट दिया लोगों को, वो था राइट टू एजुकेशन, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। कि जो एनजीओ वाले लोग होते हैं, जो भी या फिर आम जनता में से कोई भी है, उसको पूरा राइट है कि वो अपने आसपास वाले कंज्यूमर्स को बताए कि जागो ग्राहक जागो। तुमने सुना होगा ये गाना या नहीं मुझे नहीं पता, पर पहले बहुत चलता था ये गाना कि भैया कंज्यूमर है तू, और तू अपनी आंखें खोल, अपना दिमाग खोल। ऐसा नहीं कि अंधाधुंध कुछ भी खरीद लिया, ठीक है। तो पहला राइट जो इसने पूरा किया वो है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कि उसने कंज्यूमर को एजुकेट किया कि तुम गलत सामान मत खरीदो। और कौन सा राइट है जो इसने यहाँ पे वॉयलेट किया, यहाँ पर मुझे एक दो वॉयलेटिंग जो राइट्स मुझे दिख रहे हैं, वो ये दिख रहा है सीधा सीधा राइट टू सेफ्टी, क्योंकि वो जो खराब सामान बना रहा था उससे कस्टमर्स की सीधी सीधी हेल्थ जो है वो डिटीरियोरेट हो रही थी, हेल्थ खराब हो रही थी। तो सीधा सीधा उनके राइट टू सेफ्टी पर इसने वार किया है, ठीक है। तो राइट टू सेफ्टी यहाँ पर जो है वॉयलेट हुआ है। और कौन सा राइट इसने चूज किया, वो था राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, ठीक है। एज पर द सीपीए 2019 कंज्यूमर का राइट है कि उसको रिलीफ मिले। इसको क्या बोला जाएगा, राइट टू सीक रिड्रेसल। राइट टू बी हर्ड का मतलब है कि उसकी बात सुनी जाए। राइट टू सीक रिड्रेसल का क्या मतलब होता है कि उसको बात बात तो सुनी जाए पर उसका सोल्यूशन भी दिया जाए। मतलब एक तो है कि मैंने तुम्हारी बात सुन ली, पर एक है कि बात सुनने के बाद सोल्यूशन भी दिया। तो राइट टू बी हर्ड का मतलब क्या है कि हाँ, तुम अपनी बात जाके कोर्ट में सुना सकते हो। और राइट टू सीक रिड्रेसल का क्या है कि तुम्हारी बात सुन के तुम्हारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी किया जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो है उसको रिलीफ मिला। रिलीफ क्या है, राइट टू सीक रिड्रेसल। आंसर क्या होगा, राइट टू सीक रिड्रेसल, ठीक है। अमन एक यंग ग्रेजुएट था, उसने डिसाइड किया कि वो अवन खरीदेगा। उसने जब फीचर चेक किए तो उसको पता चला कि आईएसआई मार्क होना चाहिए, मैन्युफैक्चरर की इंस्ट्रक्शंस फॉलो होनी चाहिए। ये सब करके उसने अपनी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ध्यान में रखा अवन खरीदते हुए। स्टिल ही लेफ्ट सम ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट वर नॉट फुलफिल्ड बाय हिम। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताना है कौन सी उसने फुलफिल नहीं करी। तो यहाँ पर प्रोबेबली लंबी सारी केस स्टडी होगी, हम यहाँ पे पूरी केस स्टडी नहीं लिखी हुई है, ठीक है। सो देख लेते हैं कि कौन से राइट उसने नहीं अपने निभाए। पहला है बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग। जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर को सारी की सारी लीगल गुड्स एंड सर्विसेज ही खरीदनी चाहिए, कोई भी गलत चीज नहीं खरीदनी चाहिए, ब्लैक मार्केटिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आस्क फॉर अ कैश मेमो, एक कैश की रसीद कस्टमर के पास होनी चाहिए, क्योंकि अगर रसीद नहीं होगी तुम कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है। फाइल अ कंप्लेंट, अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो साथ के साथ जाके कंप्लेंट फाइल करे कंज्यूमर कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, किसी भी लेवल पे, डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस, है ना। पर करो जाके। कंज्यूमर सोसाइटीज बनाए, कि साथ में मिलके ग्रुप्स बनाओ, जिन ग्रुप में तुम डिस्कशन करो कि हाँ, हमें क्या क्या अपने राइट्स हैं, किन किन राइट्स को ध्यान में रखना है, और बिजनेसमैन क्या गलत कर रहे हैं उनको कैसे रोकना है, वहां डिस्कशन करो। एंड एनवायरमेंट का रिस्पेक्ट करो, ऐसी चीजें खरीदो जिससे एनवायरमेंट खराब नहीं हो रहा। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसी भी कस्टमर को फुलफिल करनी चाहिए। इसके अलावा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि सोच समझ के लो, हर चीज का एनालिसिस करके लो। आईएसआई मार्क जैसे आपको मार्क्स देखने को मिलेंगे, हॉल मार्क है, आईएसआई मार्क है, ठीक है। वो मार्क्स जिन प्रोडक्ट पे हो सरकार के, है ना, सिर्फ वही प्रोडक्ट खरीदो वरना मत खरीदो, ठीक है। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ कंज्यूमर आप पूरी करो, तभी आप जो है अपने राइट्स भी एंजॉय कर पाओगे, है ना। अगला, टू प्रमोट अवेयरनेस अमंग कंज्यूमर्स। अगर अवेयरनेस कर रहे हो तो भैया उसका सीधा सीधा क्या है, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, है ना। स्टेटमेंट वन, वाइल बाइंग द इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस कंज्यूमर को आईएसआई मार्क चेक करना चाहिए, ये बात सच है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कंज्यूमर की है कि सिर्फ वो अच्छी चीजें ही खरीदे, ये भी बिल्कुल सच है। ये कंज्यूमर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सरकार तुम्हें बोल सकती है ना कि हाँ, अगर प्रॉब्लम हुई तो मैं सोल्यूशन दूंगी, पर प्रॉब्लम पहले इन द फर्स्ट प्लेस प्रॉब्लम हो ही ना,
वो तो तुम्हें देखना पड़ेगा। पहले ही तुम अगर अच्छी चीज़ें खरीद के लो, रिसीट भी लो, है ना? ऑनेस्ट हो अपनी डीलिंग में, लीगल चीज़ें ही खरीद रहे हो, तो प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, तो तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाओ। तो दोनों स्टेटमेंट सच हैं। State any 3 points of importance of consumer protection from the POV of business. बिजनेस के POV से क्यों इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन? तो सबसे पहला तो है इट इज इन द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। ये मैंने बता दिया कि कस्टमर रिपीट आएगा तुम्हारे पास, कस्टमर और लोगों को भी तुम्हारे साथ जोड़ेगा अगर तुम्हारा बिजनेस अच्छा है, अगर तुम अच्छे से कस्टमर को सर्व करते हो तो बिजनेस के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के लिए अच्छा है। ठीक है, मतलब एनी बिजनेस जिसको सालों साल चलना है, हंड्रेड्स ऑफ इयर्स चलना है, उसको कस्टमर को खुश करना पड़ेगा। वरना जैसे बायजूस है, $22 बिलियन पे जाके वो जीरो हो गया। क्यों? क्योंकि कस्टमर को सर्विस नहीं दे रहे थे, फ्रॉड कर रहे थे। ठीक है, बिजनेस यूजेस सोसाइटीज रिसोर्सेज, सो इट हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहते हैं तुम सोसाइटी से ही सारा कुछ लेते हो, रॉ मटेरियल सोसाइटी से, हवा पानी सोसाइटी से, एम्प्लॉइज सोसाइटी से, कस्टमर सोसाइटी से, इन्वेस्टर सोसाइटी से। और अगर उस सोसाइटी का ही भला नहीं करोगे तो तुम्हें ये सब लोग कैसे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे ना। तो सोसाइटी का भला करो। ठीक है, बिजनेस सेल्स गुड्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर एंड हैज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द कस्टमर्स। मतलब वही उन सब लोगों के लिए तुम्हारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एनवायरमेंट को अच्छा रखो, एंड मॉरली भी इंसानियत भी तो यही कहती है ना, इंसानियत भी तो यही कहती है ना कि यार किसी का बुरा मत करो, है ना? तो मॉरली भी तो यही सही है कि तुम किसी को एक्सप्लॉइट ना करो किसी भी तरीके से। इंसानियत तो है ना तुम्हारे अंदर, तो इंसानियत के लिए ही कर दो यार, इंसानियत के लिए ही अपने कंज्यूमर के साथ फ्रॉड मत करो। ठीक है ना? बिजनेस जो किसी भी तरीके की गलत प्रैक्टिसेस में होता है, उसके पीछे सरकार पड़ती है। अब बायजूस भी है, जब बंद हुआ तो सरकार ने भी ऑब्वियसली फिर पार्टिसिपेट किया। सरकार ने भी देखा कि क्या फाइनेंशियल फ्रॉड चल रहे हैं। ठीक है ना? हम देखेंगे, हम हर चीज को जायजा लेंगे। जहाँ पे जेल करनी है जेल करेंगे, जहाँ पे कोई फाइन लगाना है तो फाइन लगेगा। ठीक है, तो सरकार को फिर इंटरफेयर करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो बिजनेस के लिए बढ़िया है अगर तुम चाहते हो कस्टमर लॉन्ग टर्म बने, अगर तुम चाहते हो सरकार तुम्हें तंग ना करे, अगर तुम चाहते हो सोसाइटी तुमसे खुश हो, तो तुम कंज्यूमर प्रोटेक्शन अपने आप से ही कर लो तो बढ़िया है। एंड इंसानियत के नाते भी कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करो। द कंज्यूमर ग्रीवियंस की 3 टियर जो मशीनरी है वो हमें बतानी है। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो 3 टियर हमारी जो है एनफोर्समेंट मशीनरी है कंज्यूमर में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, स्टेट लेवल पे है और फिर नेशनल लेवल पे है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो है वो 1 करोड़ तक की है, स्टेट लेवल की है वो 10 करोड़ तक की है और नेशनल लेवल जो है 10 करोड़ से ऊपर की है। अगर नेशनल लेवल पे भी तुम खुश नहीं हो तो तुम जो है, अगर नेशनल लेवल पर भी तुम खुश नहीं हो तो तुम जा सकते हो किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले सारे लेवल्स क्रॉस करने पड़ेंगे। ठीक है ना? तो ये हमारी 3 टियर एजेंसी है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर वाइल परचेसिंग। कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है एक कंज्यूमर की। आईएसआई मार्क चेक करे, कैश मीमो ले ले, लेबल्स को अच्छे से पढ़े। ठीक है, एजर्ट योरसेल्फ टू इंश्योर अ फेयर डील भी लेनी चाहिए। तो गलत क्या है भैया? आस्क फॉर अ कैश मीमो, चेक आईएसआई ऑन फूड प्रोडक्ट्स बिफोर बाइंग। आईएसआई मार्क ऑन फूड प्रोडक्ट्स नहीं होता, आईएसआई मार्क्स ऑन फूड प्रोडक्ट नहीं होता, आईएसआई फूड पे तो नहीं होता। फूड पे आई थिंक फूड सिक्योरिटी रिलेटेड कुछ होता है, पर आईएसआई फूड पे नहीं होता है। ठीक है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 2 राइट्स। कौन से राइट्स की बात हो रही है ये हमें यहाँ पे बताना है। सारा ने डिसाइड किया कि वो वेजिटेबल खरीदेगी, उसने रियलाइज किया कि जो वेट है वो कम है। ठीक है, शी कॉन्टैक्टेड द कस्टमर केयर सेंटर, उन्होंने उसकी बात सुनी और उन्होंने बोला कि जो वेट है वो वेरी करता है। शी आस्क्ड मेनी टाइम कि उसे सुपरवाइजर से बात करवाई जाए, पर उसकी कोई भी बात नहीं करवाई गई। कोई 2 राइट्स बताओ जो उसके वॉयलेट हुए हैं। ठीक है, एक तो सीक रिड्रेसल नहीं मिला उसको, सॉरी उसकी बात सुनी ही नहीं गई, हर्ड नहीं हुआ एक तो। ठीक है, दूसरा क्या है? द वेट ऑफ द वेजिटेबल वॉज मच लेसर देन वॉट शी हैज ऑर्डर्ड। ठीक है, दूसरा उसका राइट क्या है भैया कि राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। जितनी उसने मांगी थी उतनी उसको मिलनी चाहिए थी वेट, तो उसको इन्फॉर्मेशन सही नहीं मिली है कि कितना वेट है इसका। और दूसरा है राइट टू बी हर्ड, उसकी बात जो है सुनी ही नहीं गई है, उसकी बात जो है सुनी ही नहीं गई है, उसको सुपरवाइजर से बात करने ही नहीं दी गई है। तो राइट टू बी हर्ड भी उसका वॉयलेट हुआ, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड भी उसका वॉयलेट हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंडर डैश द कंज्यूमर हैज अ राइट टू गेट रिलीफ
राइट टू गेट रिलीफ तो राइट टू सीक रिड्रेसल ही हो गया, बस यहीं से समझ आ गया है ना कि आपको रिलीफ मिलेगा, वो हो गया रिड्रेसल। जैसे अभी वाला था कि सुपरवाइजर से बात ही नहीं करने दी, उसको बोला जाएगा राइट टू बी हर्ड। अगर सुपरवाइजर ने बात करी होती और फिर सोल्यूशन नहीं दिया होता तो वो सीक रिड्रेसल होता। ठीक है, चलो। रघु ऑन वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग कंप्लेन करता था कि उसकी बैक पेन थी। ठीक है, उसने कंसल्ट किया डॉक्टर को, जिसने बोला एक अच्छा गद्दा ले लो। रघु ने सर्वे किया मार्केट का और एक अच्छा गद्दा ले लिया। जो प्राइस था वो काफी ज्यादा था, तो वो जीएसटी नहीं पे करना चाहता था। मतलब उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई है, उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई है। मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कि उसने कैश मीमो नहीं लिया। ठीक है, क्योंकि वो जीएसटी अवॉइड करना चाहता था, इसकी वजह से जो है मतलब जीएसटी नहीं लेना चाहता था, भरना चाहता था, इसलिए उसने कैश मेमो नहीं लिया होगा। तो उसने कैश मेमो नहीं लिया। अब कैश मेमो उसने नहीं लिया, तो जब वो कोर्ट के पास गया, तो फिर उसके फ्रेंड ने उसको बोला कि वो कोर्ट के पास नहीं जा सकता क्योंकि उसके पास कैश मेमो नहीं है। कोर्ट बोलेगी मुझे रसीद तो दिखाओ कि तुमने गद्दा खरीदा है, मुझे रसीद तो दिखाओ। पर तुम्हारे पास तो रसीद है ही नहीं, तुम्हारे पास तो प्रूफ ही नहीं है कि तुमने गद्दा खरीदा है। ठीक है ना, तो इसलिए तुम कोर्ट के पास नहीं जा सकते। ठीक है, चलो आज की क्लास को हम यहीं पे करते हैं खत्म। एंड इसके साथ साथ हमारा पूरे का पूरा सिलेबस जो है हो जाएगा खत्म। पूरे सिलेबस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है इसके साथ ही हम यहाँ पर कर देंगे समाप्त। एंड इसके बाद आएगी अब हमारी वन शॉट सीरीज, जिसमें पूरे सिलेबस के क्विक वन शॉट्स हम करवाएंगे, क्विक रिवीजन आपकी हो जाएगी। पर आई विल प्लीज हाईली सजेस्ट कि पूरी सीरीज को अच्छे से देख लेना। कोई भी चैप्टर रहता है, कोई भी टॉपिक रहता है, प्लीज देखना, क्योंकि एज इट इज सेम क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, मैं मिलूंगी अगली सीरीज में वन शॉट लेक्चर्स के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो, हमें फॉलो करते रहो हर जगह। थैंक यू, बाय बाय।